भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि उन्हें चुनाव कहां से लड़वाया जाएगा। खबर यह भी चल रही है कि क्या पवन सिंह के बीजेपी में आने के बाद जितने भी विपक्ष हैं वो पूरी तरीके से धराशायी होते नजर आएंगे, विपक्षी नेता धराशायी होते नजर आएंगे, और क्या विपक्षी नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी तय है। देखिए, तेज प्रताप यादव का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया पवन सिंह को लेकर, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि भैया इनकी तो आदत यही है पैरों में गिरना, हमारे भी पैरों में गिरते थे। वो मैं स्टेटमेंट अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्या पवन सिंह का बीजेपी में आना वाकई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो नाराजगी थी, देखिए एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो मौका उन्हें बिहार में नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मौका दिया गया था बंगाल में। तो वहां पर बात नहीं बन पाई तो उन्होंने बीजेपी का टिकट लेने से मना कर दिया। अब दोबारा से देखिए उनकी वापसी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते नजर आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, और जिसके बाद उनके जो विरोधी हैं वो खुद को जो है क्या कहा जाए कि अपने आप को नोच रहे हैं। वो खुद जो है बौखलाए हुए हैं, और बौखलाना लाजमी भी है क्योंकि पवन सिंह का रौला है और पवन सिंह बीजेपी में आए हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार का चुनाव जो है वो पूरी तरीके से पलटता नजर आएगा। वो किस लिए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जो पवन सिंह हैं वो चर्चा में हैं, और यह खबर है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़वाया जाए। 2 सीटों की चर्चा यहां चल रही है। पवन सिंह को बीजेपी कहां से दे सकती है टिकट, 2 सीटों की चर्चा यहां चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा और अमित शाह से भी वे मिले। अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी कहां से टिकट दे सकती है, कौन सी वो सीट है जहां से उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। ऐसी संभावना व्यक्त जताई जा रही है कि उन्हें आरा या बढ़ारा विधानसभा से टिकट दिया जा सकता है। इसकी चर्चा खूब हो रही है। सवाल है कि पवन सिंह के लिए इन्हीं दोनों सीटों की चर्चा क्यों हो रही है, इसका सियासी समीकरण क्या है, इसको भी मैं बताऊंगा। उससे जरा आप ध्यान से जरूर सुनिएगा कि पवन सिंह अब बीजेपी में आ गए, अब सीटों को लेकर बात हो रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से पवन सिंह पर निशाना साधा था, पहले ये आप पहले आरजेडी की पढ़ाई कर रहे थे और पैर में गिर गए। देखिए इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए उसमें शामिल करवाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, छठ पर्व जो है ये पवित्र पर्व है बिहार का, और सभी लोग श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस महान पर्व को निभाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारी माँ भी छठ करती थी, लेकिन अभी अस्वस्थ रहती हैं, जो नहीं कर पा रही है। तो महान पर्व को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो अच्छी बात है, देना चाहिए। चलिए ठीक, करो पहले सब कोई फीडबैक तो आप जनता से पूछे कि ब्लैक वोट के आने से किस तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्लैक वोट जो है सबको राह दिखाने का काम करता है। ब्लैक वोट के पास लोग जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आजकल जो ये पीला झंडा वाला जो घूम रहा है
पीला झंडा वाला जो बस्ता वाला जो घूम रहा है, जो स्कूल बैग ले करके घूम रहा है, वो भी स्कूल बैगवा ले करके जाएगा ब्लैक बोर्डवा के पास पढ़ने के लिए। तो अपने जनशक्ति जनता दल का पूरा इसमें समावेश है, पूरे बिहार के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। धरातल पे हर एक जो मुद्दा होता है उसको उठाने का हम काम करते हैं। हवा में हेलीकॉप्टर में हम उड़ने वाले नेता नहीं हैं, हम जमीन पर चलने वाले नेता हैं। प्रधान के तौर पर आपका अटैक क्या पीला बस्ता? अब आप देख लीजिए, सामने जो होर्डिंग लगा, पोस्टर लगा, उधर जो लगाया कि बस्ता में शराब मिल रहा है, एक आदमी ने लगाया आगे होर्डिंग पोस्टर, सब जगह पटना में चल रहा है। आपको एक नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, हम आपको एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं। कल की घटना है और मैं वहां जाऊंगा भी। एक पैर से अपने महुआ क्षेत्र में एक जिसका पैर नहीं था, उसके पैर में प्लेट लगा हुआ था, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, उसके ऊपर जनस्वराज का गाड़ी चढ़ा दिया गया हमारे महुआ में, वैशाली में। जनस्वराज प्रशांत किशोर का जो संगठन का लोग है, वो हमारे लोग को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। तो अभी हम वहां भी जाएंगे, महुआ भी जाएंगे। आज हमारा रूनी सैदपुर में कार्यक्रम है। कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहाँ के थाना अधिकारी से भी हमने बात किया है कि जिस तरीके तो आरोप लगा रहे हैं कि कई सारे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों। कौन मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है? ऐसा ना कि भ्रष्टाचार में वही लिप्त हो जाए कि इतना पैसा आया कहाँ से, जो चमका रहे हैं सब जगह। अच्छा, आप अगर जीतते हैं, आप महुआ से जीतते हैं, तो आप क्या समर्थन करेंगे आपको सरकार बनाने के लिए? देखिए, वो बात की बात है। फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं, अभी निकलना। तो ये देखा आपने पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा था तेज प्रताप यादव ने। अब आगे खबर की तरफ मैं बढ़ता हूं और देखिए, जैसा कि मैं सीटों को लेकर बात कर रहा था, 2 सीटों की चर्चा क्यों हो रही है। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के रहने वाले हैं। पैतृक घर बढ़हरा विधानसभा सीट में आता है। दूसरी ओर एक घर उनका आरा टाउन में भी है। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। जातीय समीकरण को देखें तो बढ़हरा और आरा राजपूत बहुल सीटें हैं। यादव और कोयरी जाति इन दोनों सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरा सीट से राजपूत यादव के वोटर की संख्या ज्यादा है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मिलने से कोयरी जाति के वोट में बिखराव नहीं होगा। यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी 10% से अधिक हैं। इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा। बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह 2000 से 2010 में विधायक रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश लालू के साथ थे, तब महागठबंधन के मोहम्मद नवाज आलम ने अमरिंदर प्रताप सिंह को महज 666 वोट से हराया था। हालांकि 2020 में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी तो अमरिंदर प्रताप सिंह फिर से विधायक बने। अमरिंदर प्रसाद सिंह की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। ऐसे माना जा रहा पवन सिंह को यहां से टिकट मिल सकता है। तो यह देखिए, ये चर्चा चल रही है कि उन्हें जो है यहां से टिकट मिल सकता है और उपेंद्र कुशवाहा आरा से टिकट मिल सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है। बढ़हार सीट पर की मैं बात करूं तो दूसरी ओर बढ़हार सीट की भी चर्चा। इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं। इस सीट पर मुख्य रूप से राजपूत, यादव और कोयरी जाति के वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। 1985 में जनता पार्टी, 1990 और 95 में जनता दल, 2000 में आरजेडी के टिकट पर वो जीते थे। 2005 में जेडीयू से आशा देवी जीती थी। 2010 में आरजेडी से राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते, लेकिन 2015 में सरोज यादव आरजेडी से जीते थे। इसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी में आ गए। 2020 में वे जीत गए। राघवेंद्र प्रताप सिंह की भी उम्र अधिक हो चुकी है। ऐसे में पवन सिंह यहां से भी लड़ सकते हैं। यानी कि आरा और बढ़हरा, इस 2 सीट का मैंने इतिहास अपने दर्शकों को बताया। और देखिए, दिलचस्प बात क्या है कि पवन सिंह का रौला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और पवन सिंह बिहार चुनाव की तस्वीर को पलट चुके हैं। देखिए, यही वजह है कि तेज प्रताप यादव खिसिया गए। यही वजह है कि उनके जितने भी विरोधी थे वो इस बात को पचा नहीं पा रहे। हालांकि उनको जलाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट पवन सिंह ने कर दी है, ताकि इन तस्वीरों को आप देखिए और जलिए। यानी कि जले पर नमक छिड़कने का उन्होंने काम कर दिया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या
बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसे अभी से पवन सिंह ने जीत लिया है। और देखिए, आरा और बड़हरा ही सीट नहीं, पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है उसका और ज्यादा कई सीटों पर भी असर पड़ता नजर आएगा। तो ये मान लिया जाए कि क्या पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री से पूरी तस्वीर अब यहां पलट गई है। और जिस तरीके से पवन सिंह ने बैठे बिठाए पूरे खेल को यहां पर अगर कहा जाए तो बिगाड़ दिया है विपक्ष के और बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाया है, तो जो तेजस्वी सपना देख रहे हैं सीएम बनने का वो अधूरा रह जाएगा। तेज प्रताप को क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि पवन सिंह का ऐसे समय में बीजेपी के साथ आना न सिर्फ बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है बल्कि इसका बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा दर्शक इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं कि पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री से क्या वाकई बिहार चुनाव की तस्वीर पलटेगी और क्या पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान साबित होते नजर आएंगे।